हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मीना कुमारी बेटियों के परिवार ब्लॉग से बोल रही हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, सुबह की क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो गई है और मैं यहाँ नहा धो के ठाकुर जी को भी नला दिया है। और अब हमारी आएगी रसोई की बारी। तो रसोई में आज बनाएंगे हम कुछ स्पेशल सा। स्पेशल वो भी क्या है वो आप को वीडियो में ही मालूम पड़ेगी। और आप समझोगे क्या स्पेशल है तो वो भी पता है किसके लिए है। मेरे बच्चे के लिए स्पेशल है। उसको पता नहीं ये सब्ज़ी कितनी पसंद है, मैं आपसे बता नहीं सकती। और वो इस सब्ज़ी को खा के इतना खुश होता है जिस दिन उसकी ये सब्ज़ी आती है तो बस बना दो मम्मी बना दो। तो उसको है तो सब्ज़ी, लेकिन पता नहीं क्या उस सब्ज़ी का टेस्ट जानता है। और वो आज बनवाएगा अपनी, सुबह से ही बोल रहा था मम्मी मेरी सब्ज़ी बना दो। और वो भी क्या, कद्दू की। कद्दू स्पेशल है उसके लिए। तो कद्दू की सब्ज़ी आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे के लिए। वो वैसे किसी से रोटी नहीं खाता है, लेकिन कद्दू की सब्ज़ी मिल जाती है तो वो एक रोटी खा लेता है। और वैसे दही से ऐसे खा लेता है, लेकिन वैसे नहीं सब्जियों से खाता है। बोल देता है मिर्ची है। और वो भी क्या खाता है, मीठा बनवाता है अपने हिसाब से। वो बोलता है मीठा कद्दू बनाओ मेरे लिए। तो उसके लिए मैं आधा किलो लेके आती हूँ और दूसरे तीसरे दिन बनाती रहती हूँ, जिससे उसका भी पेट भर जाता है। और गाइस, अब चलेंगे हम किचन में और किचन में करेंगे खाने की तैयारी। और सुबह का तो काम ख़त्म क्लीनिंग का, और किचन का अब स्टार्ट होगा। चलिए आपको भी ले चलते हैं किचन में। आज मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी गाइस। तो ये मैंने सूखी खटाई भिगो रखी है। ये कद्दू काट रखा है, धो के फ्रेश करके रखा हुआ है। और मैंने गैस पे चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया ऑयल। ऑयल के बाद मेथी दाना चटकने पर फिर डाल दी उसमें हल्दी। हल्दी के बाद डाल दिया मैंने यहाँ कद्दू। और कद्दू के मैं अच्छे से हल्दी में और मेथी में अच्छे से फ्राई करूँगी, जिससे थोड़ा सा वैसा हो जाएगा वो। फिर कर दूँगी उसमें मसाले ऐड। तो मसाले ऐड में डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डालूँगी और नमक स्वाद अनुसार। और ये सब डाल के फिर अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और ऐसे ही चलाती रहूँगी लगातार, जिससे मेरा कद्दू अच्छे से फ्राई हो जाए। कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो अच्छे से फ्राई हो जाती है तभी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर इसमें डालूँगी हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, मुश्किल से 1 चमचा पानी डालूँगी, छोटा चमचा। और बस उसी से और मेरा ये कद्दू गल जाएगा, क्योंकि मैंने पानी इस वजह से डाला है क्योंकि मैंने छिलके सहित बनाया है, इस वजह से। और बस इसको मैं अच्छे से फिर मैं ढक दूँगी। यहाँ पे मैं डाल दी मैंने इसी में साथ के साथ में जो मैंने खटाई भिगो रखी थी सूखी वाली, वो वाली भी वो ऊपर से डाल दी है। वो अच्छे से गल जाएगी हमारी खटाई भी। और यहाँ देखो मेरा कद्दू और ये बन के तैयार भी हो गया है। और धीमे और यहाँ मैं कर रही हूँ अब इसमें हल्की सी चीनी ऐड। मेरे बच्चे ऐसा ही पसंद करते हैं। और ये बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मेरा बच्चा जब मांगता है तब यही कद्दू मांगता है, बोले मीठा वाला कद्दू बना दो, मीठा वाला। तो मीठा वाला मैं बनाती हूँ, तो ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। खटाई भी डलती है इसमें और थोड़ी सी चीनी दाना भी डल जाता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। चाहे तो आप पूड़ियों से खाओ चाहे पराठे। गाइस, अब हो गई है दोपहर और दोपहर का मेरा खाना पीना तो हो ही चुका है। और अब मुझे जाना बाहर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग मैंने 10:30 बजे तक अपना काम सारा ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे जाना आज मार्केट। और मार्केट भी टाइम से निकल जाओ तो ठीक रहता है, नहीं तो दोपहर काफ़ी हो जाता है और धूप तेज़ निकलती है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और पैदल ही जाती हूँ फ़िलहाल, मैं इतनी दूर नहीं है लेकिन फिर भी पैदल ही निकल जाती हूँ।
क्योंकि ऑटो वाले पैसे लेते हैं, तो मैं अपने पैदल ही निकल जाती हूँ टहलते हुए। तो आज मुझे बाज़ार से क्या लाना है, मेरे यहाँ पे टूटी हुई है सारी चारपाई, तो मैं चारपाइयों की लेने जा रही हूँ निवाड़, जिससे मैं चारपाई बनाऊंगी। मैंने कभी बनाई तो नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं गाइस, ऐसा नहीं है, कोशिश करे इंसान आए ना कोई काम। तो इसीलिए अभी तक कभी नहीं, मैंने ना मायके में बनाई थी ना ससुराल में, और मेरे हस्बैंड ही बनाते थे, लेकिन अभी पहली बार मैं ये काम करने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है। तो मैं तो जानती भी नहीं हूँ कैसे क्या होता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो पहले जाऊँगी मार्केट, मार्केट से आके आज मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी चारपाई नहीं है, सारी चारपाई थी वो मैंने खोल के डाल दी है, और एक चारपाई नई लेके आई हूँ तो उसकी भी निवाड़ लानी है, और एक थी वो खोल के डाल दी है। तो इसलिए शाम तक मुझे चारपाई तैयार करनी है। तो पहले मार्केट जाएंगे, मार्केट से निवाड़ लाएंगे, निवाड़ लाने के बाद फिर उसको तुरंत की तुरंत बनाएंगे। चलो तो चलते हैं फिर, और आपको भी ले चलेंगे। गाय तो यहाँ गई थी मैं मार्केट, मैंने आपको बताया था। तो ये था हमारे यहाँ का मार्केट, ये फड़ पे लगा लेते हैं, और ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं देख रही थी कपड़े कूटने वाली जो होती है उसको, तो फिर मैंने ली नहीं और मैं आ गई। और ये देखो ये सारा बाज़ार है, ये फड़ पे ही लगाते हैं। और यहाँ पे है ये, बहुत से लोग यहाँ के होंगे, वो समझ गए होंगे कि ये क्या है, कौन सी जगह है यहाँ पे। और बस ये लड़की के हाथ में था फ़ोन, तो ये चलती जा रही थी, इसीलिए ये फ़ोन वीडियो हिलने लग रहा है, क्योंकि वो चलती जा रही थी और क्लिप लेती जा रही थी। मैं तो सीधी जा रही थी, लेकिन लड़की के हाथ में था फ़ोन, तो उसने ये क्लिप ली है। तो ये देखो, मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ तो एक लड़की को लेके ही जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी अकेली निकली नहीं हूँ घर से। यहाँ मैं लेने आई थी खाट के पाए, तो यहाँ से लिए मैंने एक जोड़ी खाट के पाए लकड़ी वाले, ये इसी दुकान से। ये तो यहाँ आ गई थी मैं मंडी में थोड़ी सी सब्जी ली मैंने यहाँ से। ये हमारे यहाँ की मंडी है, और ये यहाँ से लिए थे मैंने आलू, ऐसे करके। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ मार्केट से, और मैंने नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। अब कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ी देर पानी वानी भी पी लिया है, और मैं बाज़ार से आज लेके आई हूँ, आपको दिखाऊंगी बाद में। पहले बता दूँ, मैं गई थी तो निवाड़ तो लाई हूँ, तो मेरा मुख्य कारण था लाने का, उसी के लिए गई थी। और सब्जी वब्जी भी ले आई थोड़ी मंडी से, मंडी भी नज़दीकी थी, तो वहाँ से सब्जी भी ले आई हूँ थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद में मैं लेके आई थी अपने बच्चे के लिए, जो कि मेरा बच्चा 3 साल का होने को जा रहा है। और तो इसलिए उसके लिए बच्चे बोले थे मम्मी कुछ नया ले आओ, तो मैंने बहुत सोच समझ के और फैसला लिया कि मैं क्या लेके आऊँ, क्योंकि इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास जो बच्चे को कुछ नया सा कोई गाड़ी वगैरह या गिफ्ट करूँ। तो इस वजह से मैं गाड़ी वाड़ी नहीं दे सकती बच्चे को, तो मैं ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिससे मेरे बच्चे के आगे भविष्य में भी काम आएगी। आप लोग समझ सकते हो, जब आमदनी का स्रोत नहीं है तो माँ की सब ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। तो इस वजह से मन तो बहुत करता है, बच्चे का जन्मदिन होता है तो कोई कुछ दो कभी कुछ दो, लेकिन नहीं, ये सब एक आमदनी के स्रोत के ऊपर होता है। तो इस वजह से आज इसके पापा होते तो शायद पता नहीं क्या करते, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं लेके आई हूँ, ये आपको दिख रही है अपने बच्चे के लिए, और ये लेके आई हूँ। इसमें ये है, क्योंकि मेरा बच्चा अब 3 साल का होने को जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे बच्चे का 30 सितंबर को हैप्पी बर्थडे है, तो इसलिए हम अपने बच्चे को यही लेके आए हैं, जिससे उसे आगे पढ़ने में भी, ये तो उसके वैसे तो अगर कोरोना ना होता तो शायद उसका एडिक्शन भी हो गया होता, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने नहीं करवाया। और फिर
कहीं भी अगर भेजूंगी तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल उसका एडमिशन नहीं करवाऊँगी, उसको घर में ही पढ़ाएंगे। इस वजह से मैं ये बुक ले आई हूँ बहुत सोच समझने के बाद, और ज़्यादा पैसे ना खर्च करते हुए। और लड़कियाँ, मैं तो कह रही थी बेटा क्या जन्मदिन है, तो लड़कियाँ मान नहीं रही हैं, बोली मम्मी अब पापा ने मनाया था इसका जन्मदिन, तो पापा ने तो बहुत धूमधाम से मनाया था, लेकिन थोड़ा बहुत बोल रही मम्मी आप केक मंगा देना, और बाकी के हम अपने पैसे इकट्ठे करके तो 10-20 रुपये इकट्ठे करके और इसका डेकोरेशन का सामान ले आएंगे। देखते हैं लड़कियां क्या करती हैं घर में ही, अभी तो पता नहीं क्या कर रही हैं, 2 दिन में करती हैं अपना कुछ, क्या करने लग रही हैं मुझे तो पता ही नहीं है। वो अपना सजावट का सामान तैयार कर रही हैं। तो 30 सितंबर को मेरे बच्चे का हैप्पी बर्थडे है दोस्तों। और मैं एक मुख्य चीज़ लेके आई थी, ये क्या है देखो, ये मेरे कान्हा जी का मुकुट था, ये कान्हा जी का, लेकिन ये टूट गया था, तो इस वजह से मैं इसको नया लेके आई हूँ अपने कान्हा जी के लिए। मैंने सोचा मैं अपने बच्चे के लिए जब ला रही हूँ तो मेरे कान्हा जी कहाँ रह जाएंगे, तो इस वजह से उनके लिए भी लेके आई। और ये आ गया देखो, ये यहाँ पे मेरे शाम का खाना रेडी हो चुका है, तो आप भी आ जाइए। चावल है, ये नमकीन चावल बनाए थे, और ये रायता आ जाए। तो यहाँ हो गई है शाम और आ चुकी हूँ मैं दूध लेके। दूध लाने के बाद मैंने अपने खाना बनाया। खाने में बनाया आज नमकीन चावल, जो रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मतलब काम इतना फैला हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा राशन का सामान भी लाना था। इस वजह से उधर मैं चावल की भी तैयारी कर रही थी किचन में, उधर अपने डब्बों में सामान भी डाल रही थी। और सामान क्या था, चीनी बूरा वही सब तुम लोग समझते हो। ये बच्चों का घर है तो बच्चों के घर में आए दिन सामान ख़त्म ही होता रहता है, तो थोड़ा चीनी भी लेके आई थी, बूरा भी, और जीरा, काला नमक, इतना ये सामान लेके आई थी। और स्टेबलाइजर पड़ा था मेरे फ्रिज का, ख़राब हो चुका था, तो वो दुकान पे, तो उसको उठा के लाई। तो फिर आते ही मैंने वो सब सेट करा, फ्रिज का स्टेबलाइजर भी और वो भी। तो इस वजह से मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, काम इतना बढ़ गया कि इधर बच्चा भी काफ़ी देर से छूटा रहता है, तो वो भी मतलब पकड़ता है मेरे वो शाम को आते ही, तो इसीलिए। और अब आ गई हूँ मैं खाना वाना खा के, किचन अपना क्लीन करके रूम में। और रूम में मुझे आप लोगों से करनी थी कुछ बात, और यही करूँगी वीडियो का एंड। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग 3-4 दिन से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। और इधर तो काम होता है घर का, और घर के अलावा फिर बाहर का भी, मार्केटिंग का भी बहुत काम हो जाता है। कभी 2 दिन तो मुझे मार्केट भागना पड़ा है, क्योंकि एक चारपाई की मैं पहले ले आई थी निवाड़, मुझे पता नहीं था कि कितनी लगेगी। मैं 1 बंडल लेके चली आई और उसमें लगा 2 बंडल, तो फिर मैं दूसरे दिन फिर गई तो फिर 2 बंडल लेके आई, इस वजह से 3 बंडल आ गए। और वो मैंने फिर चारपाई अपनी बनाई, और कभी मैंने बनाई नहीं थी, तो पहली बार बनाते हैं, तो तुम लोग समझ सकते हो कि एक अकेली लेडीज़ के लिए कितना मुश्किल काम हो जाता है। जब कभी उसने कोई काम किया नहीं हो और फिर उसे पूरा काम करना पड़ जाए तो बहुत काम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने चारपाई तो अपनी बना दी है, तो वो मैं करूँगी आपको कल शेयर, क्योंकि आज ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अभी यहीं पे हम करेंगे वीडियो का एंड दोस्तों। तो अपने परिवार की टेंशन को लेके मैं काफ़ी परेशान हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे पास नहीं है आमदनी का स्रोत। और मैंने सोचा था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी मकान के बाहर, तो मैं अपनी दुकान वगैरह कहीं सेट कर दूँगी। तो वो मेरी सास ने कर दिया मना, तो वो अभी नहीं दे रही हैं, तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। अब सोच रही हूँ मैं आगे क्या करूँ, ऐसा कुछ जो बच्चों के लिए अपना कुछ धंधा
रोज़गार कुछ तो करूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी बात को लेके मैं काफ़ी टॉर्चर हूँ दोस्तों। और अगर दो लोग होते हैं तो एक सोच लेता है, एक कुछ कहता है, अपने दोनों लोग समझदारी से काम ले लेते हैं। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ अकेली, तो इस वजह से मेरा ज़्यादा सोचना हो जाता है। पूरी रात हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती है, और दिन में इधर बच्चों का भी काम और ये वैसा फालतू काम हो जाता है, कभी कहीं जाना कभी कहीं आना, और इस वजह से काफ़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। और मैं आपसे ये बातें सारी बाद में शेयर करूँगी, क्या दिक्कत है, और इसीलिए यहीं पे करूँगी अपने वीडियो का एंड दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को दोस्तों में शेयर करें, जिससे मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प मिल सके, मेरे लिए नहीं तो मेरी बेटियों के लिए दोस्तों। और इधर आने वाला है मेरे बच्चे का हैप्पी बर्थडे, तो उसकी भी थोड़ी सी माँ के मन में वो रहती है कि थोड़ी सी उल्लास के पता नहीं थोड़ा सा कैसे मनाया जाए हैप्पी बर्थडे। तो फ़िलहाल तो मैं कैसे भी मनाने की नहीं सोच रही हूँ, लेकिन लड़कियों की जिद है कि नहीं मम्मी हम थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा तो आप केक मंगा देना, तो वही देखेंगे कैसे क्या तैयारी होगी। तो इसलिए इसके लिए करते हैं आप लोगों से यही वीडियो का एंड दोस्तों। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।